हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि सपोज एन इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए इज इक्वल टू 2/5, पी बी इज इक्वल टू 2/5 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने पिछले लेक्चर में लॉज पढ़ी थी। लॉ जो है वो हमारे पास जो पहली लॉ थी, हमने जो पहली लॉ पढ़ी थी इसमें वो अप्लाई होगा। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल है 2/5 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इक्वल है हमारे पास 2/5 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है हमारे पास 1/2 के। और जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, हमने पहली लॉ पढ़ी थी कि अगर एक सैम्पल स्पेस में दो इवेंट है ए एंड बी, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 2/5 है प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। आप इसको अलग एलसीएम भी ले सकते हैं और इसके आंसर को यहाँ ले जा सकते हैं और डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। मैं पहले इसका एलसीएम लूँगी और इसके आंसर को हम इक्वल की तरफ लेके जाएंगे। 1/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 5 आएगा, 2 + 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 1/2 इज इक्वल टू 4/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं 4/5 को यहाँ लेके जाती हूँ। 1/2 माइनस 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 5, यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 10। ठीक है, एलसीएम 5 नहीं आता, एलसीएम 10 आता है। 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 और 5 × 1 प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 4 = 8। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से आएगा -3 / 10 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3/10। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि a और b जो है वो दो इवेंट है एक सैम्पल स्पेस में। a की वैल्यू गिवन है, b माइनस या b डैश की वैल्यू गिवन है और a यूनियन b की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास ये b नहीं है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इस b को फाइंड करेंगे। इस b को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो पहला हमें ये फाइंड करना है और दूसरा हमें ये फाइंड करना है, लेकिन इनको फाइंड करने के लिए पहले हमें सिंपल b चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सिंपल b है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश या b माइनस के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 5/8, इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 को 8 पे डिवाइड करें 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है वो है 3/5। ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूँ यहाँ से। अब मैं इनका ये वाला फाइंड करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b। आपने ये मस्ट करना है। ठीक है, ये आपने फाइंड करके यहाँ लिख लिया। मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसको इसलिए इरेज कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b हम फाइंड करते हैं जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन b इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, a प्लस b
माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमारे पास है 3/4 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/2 और बी की वैल्यू हमने फाइंड की है +3/5 माइनस ये हमारे पास अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 और ये अपनी जगह आ जाएगा। यहाँ पे हम 3/4, ठीक है, यहाँ पर 3/4 7/10 माइनस, क्लियर है। इसको यहाँ ले आएंगे, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 7/10 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 10 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आता है, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, 2 और 5 का एलसीएम नहीं आएगा ना। यहाँ पर मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई है। हम इस बी की वैल्यू को जरा दोबारा फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, ग्रीन मार्कर से लिख देती हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 1 - 5/8 की, और हमने 8 एलसीएम लिया था ना। ठीक है, तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3/8, 3/8 आया था, तो मैंने 3/5 लिखा है, यहाँ पर 3/8 है। तो इसका जो एलसीएम है मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ दोबारा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 8 आएगा, 4 + 3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 3/4 इज इक्वल टू 7 माइनस डिवाइडेड बाय 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ आकर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इनका एलसीएम हमारे पास 8 आएगा, 4 को 8 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -7 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इनको माइनस करें तो -1/8 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, पहला पार्ट हमारे पास ये वाला था, ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसके पास हमारे, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये इसका फार्मूला हमारे पास, इस फार्मूले में वैल्यू की पुटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो यहाँ 3/4 लिख देते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 4 आएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करें 4, 4 1 ज़र 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, ए और ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है
यहाँ पर एक मैंने पिछले लेक्चर में जो है लॉ डिफाइन की थी, सेकंड लॉ, जिसमें हमें कहते हैं कि अगर एक सैम्पल स्पेस में ए और बी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो गिवन है कि ए और बी जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा 0 के। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू की पुटिंग करते हैं, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है 0.6 इज इक्वल टू 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये यहाँ प्लस में है, 0.6 के पास आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों को माइनस करें तो ये इससे आ जाएगा 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर है? अब हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि एक बैग है, उसके अंदर 30 टिकट्स हैं। ठीक है, टिकट्स कितने हैं, 1 to 30 हैं। ठीक है, सारे नंबर 1 से 30 तक। 1 टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक जो टिकट है उसको रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। तो आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो जो टिकट है वो ऑड होगा या इंटीजर्स का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें पता है इंटीजर्स क्या ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 वाले नंबर, और इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 और नेगेटिव पॉजिटिव वाले दोनों नंबर। ठीक है, उसमें 0 आता है। ये हमने फाइंड करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास किस तरीके का है, पहला जो पोर्शन है जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, ऑड की, तो हम कहते हैं कि लेट ए अपनी तरह से, ठीक है, डिनोट द इवेंट दैट द नंबर इज ऑड। हमने सिर्फ नाम दिया है। ठीक है, कि जो ए है वो नंबर डिनोट कर रहा है जो ऑड है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं हमें पता है, इसमें से हम ऑड निकालते हैं कि ए इक्वल हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ये हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर। तो हमारे पास जो काउंटिंग होती है, आपने उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं। ठीक है, अगर 30 है, आपको नहीं समझ आ रहा ना कि कितने होंगे, तो आपने ये याद रखना है 30 का जो हाफ है वो ऑड नंबर होगा और जो हाफ है वो इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे आपसे ऑड मांगे ना, तो इसका मतलब है कि 15 इस 30 के नंबर में 15 जो है वो ऑड नंबर है। तो ये वो सारे 15 ऑड नंबर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, ठीक है 30 है, तो जो सैम्पल स्पेस है हमारे पास वो 30 का था। प्रोबेबिलिटी हमें पता है, हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 30, कटिंग कर देंगे, 15 1 से 15 15 2 से 30, 1/2। क्लियर है? अब जो दूसरा है वो इंटीजर्स है, तो इसके अंदर जो इंटीजर्स है वो कितने हैं, हम कहते हैं कि लेट बी डिनोट द इवेंट that the number is square of integer। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, b इंटीजर इसमें हमारे पास सिर्फ है, अगर हम स्क्वायर ले लें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। ये है इसके अंदर इंटीजर्स।
अब हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो बी एन, या सॉरी इसको हम इस तरीके से लिख दें, एन बी जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। जब हम इसका सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एन ए, तो यहाँ पर एन बी आ जाएगा 5/30 विच इज इक्वल टू 5 × 5 6 1/6। तो आपके पास एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गया है। हमने जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला पुट किया है उसकी आप वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का था ना, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गया है, तो आपके पास अब ए इंटरसेक्शन बी रह गया है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए का आंसर याद रखें, बी का आंसर याद रखें। अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैं यहीं पर कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ कहीं से रेस करके ना तो इसको यहीं एडजस्ट करती हूँ कि बिल्कुल इसी के साथ आ जाए। मैंने क्वेश्चन रेस कर दिया, मैं यहीं पर इसको एडजस्ट करती हूँ। अब हम फाइंड करने लगे हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है ये वाली सारी और बी की वैल्यू ये वाली। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 4 नहीं है, 9 कॉमन है, 9 लिख देंगे, और 16 भी नहीं है, और 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो 3 नंबर हैं, हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/30, सैम्पल स्पेस 30 था, ठीक है। इसकी कटिंग से आ जाएगा हमारे पास 1/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए probability of B minus probability of A intersection ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/10, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास 10 आएगा, नहीं सॉरी 30 आएगा। मैं ये रेस करती हूँ, इसको फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एलसीएम इनका हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम अगर आप लोग ले लें 30 आएगा। 2 को हम अगर 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 आता है, और 15 × 1 = 15 प्लस 6 को 30 को 6 पे डिवाइड करें तो 5, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, माइनस 30 को 10 पे डिवाइड करें तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 + 5 20, और 20 - 3 = 17, 17/30 इसका हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको ये पता है कि अलजेब्रा का जो टेस्ट है उसको पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/9 है, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि उसको फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर हम कहें कि लेट, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि लेट ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, पास का फेल होगा तो वो क्या होगा, A' फेलिंग द टेस्ट। यहाँ पे आप लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। वर्ड्स अपोजिट की तरह ही आएगा ना आपके पास। अगर आप पास कर रहे हैं तो अगर आपको पास की पता है तो फेल की क्या होगी, तो वर्ड्स अपोजिट हो गए। हम अगर कह रहे हैं कि ए वो प्रोबेबिलिटी है जो पासिंग द टेस्ट है, तो A' वो वाली प्रोबेबिलिटी होगी जो फेल करने की है। तो हमें पता है कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो है वो इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। हमने यही फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 8/9, एलसीएम लेंगे इसका 9 आएगा। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 होता है, 9 को 1 पे डिवाइड करें तो 9 आता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 8 इज़ इक्वल टू 1/8। तो 1/8% प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट फेल होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैंने छोटा करके लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है, क्योंकि इसका जो सैम्पल स्पेस है वो ज़रा बड़ा है और बोर्ड ज़रा छोटा है। तो मैंने जो क्वेश्चन है उसके 2 मेन पार्ट लिख दिए हैं और सैम्पल स्पेस में बनाऊंगी, क्योंकि उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर समझ नहीं आएगा अगर वो मैंने रेस कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि जो 2 डाइस हैं, ठीक है, खेलते हुए लूडो खेलते हुए जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो इमेजिन करें कि इमेजिन नहीं होता ऐसे कि जो पहला डाइस है उसके ऊपर 4 आया है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो दूसरा डाइस है उसमें जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर होगा, ठीक है। हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, उस डाइस की जो 2 डाइस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के सैम्पल स्पेस बनाते हैं कि वो कैसा होगा। तो हमारे पास 2 डाइस है और डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अगर हम पहले डाइस की प्रोबेबिलिटी 1 बनाते हैं तो फिर जो अगला डाइस है उसकी 2 3 4 5 6 लगा देंगे। पहले 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। सेम 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 ठीक है। फिर 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं इसको। 5 के साथ भी सेम 5 2 5 5 5 6। अब 6 की बारी है। 6 2। मेरी इस पे राइटिंग बहुत गंदी आती है, मैंने इसीलिए कॉपी चूज़ की थी, बट बच्चे बार बार कह रहे थे कि मैम बोर्ड ज़्यादा इजी है, तो बहुत गंदी राइटिंग आती है मेरी इस पर, ठीक है। तो अब ये जो है हमने फाइंड करी है प्रोबेबिलिटी डाइस का सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 और इधर से भी 6 आएंगे, तो ये सब 6 रो और 6 कॉलम है। तो टोटल कितने बन जाएंगे हमारे पास, जो सैम्पल स्पेस है हमारे पास बन जाएगा। अगर हम इस तरह भी कर लें कि डाइस में भी 6 होते हैं तो 2 डाइस हैं, तो अगर हम 6 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है। आप इन सब को भी काउंट करें तो 36 आता है, और अगर आपने डायरेक्ट करना है तो हमारे पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस में जो है वो 6 नंबर होते हैं, तो 6 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि लेट, जो हमारा क्वेश्चन है कि लेट ए डिनोट फर्स्ट डाइस शो 4, ठीक है। अब वो पहला डाइस उन्होंने कह दिया ना कि वो 4 शो कर रहा है, तो पहले डाइस में हमारे पास 4 आ गया, वो हमारे पास ए है। अब 4 कितनी तरह का आया है, देखिए 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है, 4 4 4 5 4 6, ठीक है। ये हमारे पास वो डाइस 4 की वो रेंज है जो हमारे पास एक डाइस फेंक के आती है कि 4 के साथ अगले डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इवेंट फाइंड करेंगे कि कितना है। तो ये हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पर a लिख देती हूँ, NA डिवाइडेड बाय
एन एस विच इज़ इक्वल टू एन ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 है। कटिंग करेंगे इसकी तो हमारे पास आता है 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई है 1/6 आ गई है। अब हमने ए फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे बी। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर जो है 4 से वो ग्रेटर हो, तो 4 से कौन कौन से ग्रेटर है मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ कि लेट बी डिनोट द नंबर ग्रेटर देन, क्वेश्चन में जो बात है ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो वो कौन से नंबर हैं जिनमें सेकंड डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़ा होगा। तो एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आते हैं, सेकंड डाइस पे नंबर ग्रेटर है इसका, और ये भी है, ठीक है। तो ये वो नंबर हैं जो हमारे पास बड़े हैं। इसका सेकंड डाइस का नंबर देखिए आप, तो ये हमारे पास 4 से बड़ा है। तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। हम तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास क्या आया है, मुझे फिर भूल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/36, ठीक है। इनकी कटिंग करेंगे तो 12 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये है वो प्रोबेबिलिटी जो जिसमें सेकंड डाइस पे जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बी की वजह से ए के इवेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वो वाली लॉ हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में इसकी सारी लॉज बताई हैं कि वो कंडीशन जिसमें एक ऐसा इवेंट आ जाए दूसरा जो पहले वाले इवेंट पे अफेक्ट करे, उसको अफेक्ट करे, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उसका फार्मूला हमारे पास है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बी बाय ए, ठीक है। क्योंकि बी की वजह से ए पे फ़र्क पड़ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ये है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमारे पास बी की वजह से क्या हो, ए की वजह से बी की वजह से क्या हो रहा है, ए की इवेंट पे फ़र्क पड़ रहा है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूले में देखिए हमने ए की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ली, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ठीक है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसके लिए आपने कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, मैं ये वाला रेस करती हूँ वाला पोर्शन, क्योंकि बी की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं ए में से और बी के जो ये डिजिट आए थे, ठीक है, वो नंबर जिसमें जो सेकेंड डाइस है उसमें 4 से ग्रेटर नंबर है उनको, और इसमें से कॉमन देख रही हूँ कॉमन कौन से हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कॉमन कौन से है, 4 5 एंड 4 6, सिर्फ ये 2 कॉमन है ना यहाँ पर, और बाकी कोई भी नंबर इसमें नहीं है। हम इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसको इवन बाई 3 तो आप लोग को याद रहेगा ना, ठीक है। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये हैं, और बी के डिजिट भी आप लोग लिखेंगे ये सारे, और इनमें कॉमन क्या हमारे पास आया है, 4 5 एंड 4 6, ठीक है। ये 2 हैं तो 2/36, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1/18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं। मैं सैम्पल स्पेस मिटा देती हूँ। इसका फार्मूला क्या है 1/18 डिवाइडेड बाय, ये आया है हमारे पास 1/6। अब जब ये यहाँ ऊपर जाएगा, या हम इसको इस तरीके से लिखें, बचपन में जब हम ये क्वेश्चन करते थे 4 5 में, डिवाइडेड बाय 1/6, इसको हम जब डिवीजन में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/18 मल्टीप्लाई 6/1,
इस तरीके से बन जाता है ना। जो सेकंड वाली जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो हमारे पास उल्टी हो जाती है। ये हमने डन कर दिया इसको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, होप आपको वाइट बोर्ड पे इस तरीके से समझ आ गई है।